वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज है हमारे पास पिछले सीज़न से लाया हुआ एक प्रेमना का प्लांट है, जो कि अब तक प्लास्टिक बैग में था और वहीं से मैंने स्टाइल भी कर दिया था। यहाँ एक पीपल का प्लांट भी हमने क्रेजी बेंड किया था, तो उसको भी आज बैग में ट्रांसफ़र करने वाले हैं दोस्तों। तो रिपोर्ट करने वाले हैं बट रीबैग करेंगे। एक बड़ी सी बैग में मैं डालने वाला हूँ इसको। पोट से भी ज़्यादा मिट्टी होगी इसमें। तो देखते हैं उसका रूट सिस्टम कैसा है। जस्ट हम उसको रीबैग करने वाले हैं। तो पहले ही हम इस प्लांट को स्टाइल कर चुके हैं, बट जब भी मैं इस तरह से कुछ भी प्रोसेस करता हूँ तो पहले डिफोलिएशन होता है। तो चलिए पहले मैं इस प्लांट का डिफोलिएशन कर देता हूँ, क्योंकि गर्मियों में हम जब प्लांट पे काम करते हैं तो जल्दी ही डिहाइड्रेशन होने का ख़तरा रहता है, क्योंकि जैसे ही हम इस प्लांट को बैग में डालेंगे ये सोक में जा सकता है या उसके स्टेम का पानी जा सकता है। तो इसलिए मैं पहले इसके पत्ते ज़्यादा है, छोटे पत्ते वाले प्लांट को इस तरह से हम कर सकते हैं। तो चलिए मैं पहले कर लेता हूँ। तो प्लांट के पत्ते निकाल दिए हैं, चलिए उसको थोड़ा रूट सिस्टम देखा जाए। तो उसका रूट में से भी प्रोपोगेशन होता है। तो बहुत बड़े बड़े रूट्स है, तो आप उसको ऐसे ही पोट में रहने दे सकते हैं प्लांट को निकाल के। और देखिए कितने छोटे छोटे प्लांट प्रोपोगेट हो सकते हैं प्रेमना के। मैं दिखाता हूँ, ये छोटा सा टिप गिरा होगा दोस्तों, जो कि ये प्रोपोगेशन हो गया था इस प्लांट का। तो इसमें से भी कुछ ना कुछ बन सकता है। ये देखिए ये रूट्स, उसको भी मैं पोट में डाल दूँगा। और एक दूसरा भी प्लांट है, यहाँ देखिए ये देखिए। तो चलिए उसका रूट सिस्टम क्या है देखते हैं। ये पीपल का प्लांट है, उसको भी हमें लगाना है कहीं पे। देखिए उसको हमने किस तरह से बेंड किया है। बहुत ही टाइनी सा प्लांट बनाएंगे हम। देखते हैं प्रेमना का बेस। तो बड़ी रूट का काम है नहीं, तो उसको पहले ही निकाल देते हैं। क्यों निकाल रहा हूँ इस तरह से वो देखिए आप। यहाँ देखिए बड़ी रूट काट रहे हैं तो कुछ सेकेंडरी रूट्स होनी चाहिए, तभी जाके हम काट सकते हैं इस तरह से। तो ये मैंने इसलिए इस प्लांट को इस तरह से निकाल लिया है, क्योंकि जो कोई भी दूसरे रूट है उसमें से मैं प्रोपोगेशन चाहता हूँ। देखिए ये प्लांट निकल आया। अब यहाँ जो कोई भी रूट है उसमें से मुझे लगता है कि यहाँ प्लांट निकल आने चाहिए, क्योंकि सबको मैं छेड़ना नहीं चाहता। अगर रूट से प्लांट तैयार होंगे तो इसमें मूवमेंट बहुत ही गजब की होगी। तो प्लांट बहुत ही छोटा सा निकल आया है और बहुत ही अच्छा बेस है, टेपर है। यहाँ जो चाहिए वो है, यहाँ से लॉक हो जाना चाहिए प्लांट, वो भी है। तो चलिए उसको ऐसे ही एक बड़े पॉट में लगा देते हैं। पॉट में नहीं दोस्तों, बैग में। यानी इस प्लांट को तो हम रीबैग कर रहे हैं। कुछ ही दिनों में ये स्टार्ट हो जाएगा और उसको हम एक अच्छे से स्टाइल करेंगे। पहले से ही स्टाइल में है पता, पर ये लगभग 1 फीट की है हाइट में, देखिए। तो चलिए दबा लिया जाए प्लांट को, और रूट को हम थोड़ा अरेंज करना चाहेंगे जिससे अच्छी तरह से ये प्लांट सेट हो जाए। तो रूट को थोड़ा अरेंज कर रहा हूँ मैं, जिससे और इमीडिएटली पानी दे देंगे जिससे ये प्लांट ज़्यादा सोक में ना चला जाए।
तो बढ़िया स्पेस मिल रहा है प्लांट को। देखते हैं कैसा ग्रोथ मिलता है। तो ज़्यादातर लोग इसी तरह से भी प्लांट को ट्रेन करते हैं। वीर चौधरी जी है, बहुत जाने माने आर्टिस्ट, मिलने का भी मौका मिला है। तो वो ज़्यादातर इसी तरह से काम करते हैं। सब प्लांट उनके इसी तरह बड़े बैग में रहते हैं। तो चलिए हम भी कुछ करके देखते हैं, फ़ायदा तो मिलता है। तो चलिए काम हो चुका है दोस्तों, उसको इमीडिएटली वाटरिंग करना होगा। अब ये ऐसे ही रहेगा। मैंने अभी तक ड्रेनेज होल बनाए नहीं हैं, तो चूँकि यहाँ वहाँ होल होते हैं नर्सरी बैग में ही, तो मैं बाद में बनाऊँगा प्लांट को सेट होने के बाद। अभी तो केवल नीचे कुछ होल बना दूँगा इस तरह से हम इसी 2-3 जगह से, जिससे पानी निकल जाए। पानी जमा नहीं होना चाहिए। बाद में हम यहाँ वहाँ कर सकते हैं, पर पानी निकल जाता है, इसलिए ड्रेनेज का तो कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।